पीएनएफ में ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। कभी हमने देखा एसबीआई में देयर वाज अ रिवर्सल। ये है ब्रेथ एनालिसिस, जहाँ पे आप डाइवर्जेंस भी देख सकते हो। जैसे प्राइस ने हायर हाई बनाया, लेकिन नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बाय अपसर्च, जहाँ पे मैं मुक्ता धामनकर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है ब्रेथ एनालिसिस। सो ब्रेथ एनालिसिस क्या है, इसको कैसे करते हैं नॉइजलेस चार्ट्स के साथ, और इसकी ऑब्जेक्टिविटी के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके कई एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए फर्स्ट समझते हैं ब्रेथ एग्जैक्टली होता क्या है। तो मार्केट ब्रेथ एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में पता चलता है। ब्रेथ एनालिसिस हमेशा एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे होता है। जैसे आईटी का ग्रुप, आईटी के स्टॉक्स है तो वो ग्रुप ऑफ स्टॉक हो गया, वो इंडेक्स हो गया आईटी का। फिर फार्मा का इंडेक्स है या एफएमसीजी का इंडेक्स है। सो ऐसे ग्रुप ऑफ स्टॉक का ब्रेथ एनालिसिस होता है। इंडिविजुअल स्टॉक का ब्रेथ एनालिसिस नहीं होता है। इट इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ स्टॉक जिसका ब्रेथ एनालिसिस हम करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि वो सेक्टर या वो सेगमेंट क्या ओवरबॉट है, क्या ओवरसोल्ड है, या फिर न्यूट्रल टेरिटरी में है। अब हम जब ओवरबॉट, ओवरसोल्ड और न्यूट्रल टेरिटरी की बात करते हैं, तब यहाँ पे हम तीन सेगमेंट्स बना रहे हैं या तीन कैटेगरीज बना रहे हैं। हम वो सेक्टर के ब्रेथ के हिसाब से वो सेक्टर को वो पर्टिकुलर सेगमेंट में एनालाइज करके कहेंगे कि आईटी का ब्रेथ न्यूट्रल है या आईटी का ब्रेथ ओवरबॉट है, या फिर एफएमसीजी का ब्रेथ न्यूट्रल है या ओवरसोल्ड है। इस तरह से हम इसको एनालाइज करके देखते हैं कि फिलहाल वो ग्रुप के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सेक्टर के बुलिशनेस में या पर्टिकुलर सेक्टर के बेरिशनेस में। सो जब हम ये तीन स्केल्स बना दिए हैं, तो यहाँ पे हम एक कैटेगरी बना रहे हैं। फ्रॉम 0 to 100 की ब्रेथ स्केल होगी। अबाउ 75 अगर वो पर्टिकुलर सेगमेंट का या सेक्टर का ब्रेथ है, तो हम कहेंगे कि वो ओवरबॉट है। यानी मोर स्टॉक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर आर इनटू अ बुलिश सेगमेंट। तो बहुत सारे स्टॉक्स एक साथ बुलिश हो चुके हैं। सो थोड़ा सा ओवरबॉट स्ट्रेच हो चुका है मूव। यहाँ पे थोड़ा सा हमें रुक के काम करना चाहिए लॉन्ग साइड पे। जब ब्रेथ न्यूट्रल टेरिटरी में होती है, यानी 75 से लेके 25, इसके बीच में, ये स्केल के बीच में जब ब्रेथ होती है, तब हम उसको कहते हैं कि वो सेक्टर का ब्रेथ न्यूट्रल है। न्यूट्रल जब ब्रेथ होता है, तब आप वहां पे ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन, डिपेंडिंग अपॉन द बुलिशनेस ऑफ द सेक्टर और बेरिशनेस ऑफ द सेक्टर, आप वहां पे ब्रेकआउट के ट्रेड्स में ट्रेड कर सकते हैं। जब 25 से 0 के बीच में ब्रेथ होती है, तब हम कहते हैं कि वो सेक्टर का ब्रेथ ओवरसोल्ड हो चुका है। सो अभी यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए। अगर कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे सेक्टर अगर बेरिश है तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन हमें यहाँ पे रुक के काम करना चाहिए शॉर्टिंग के लिए। अगर शॉर्ट के फ्रेश ट्रेड्स ले रहे हैं, तो एक हेज जरूर होना चाहिए। बहुत बार देखा गया है जब ओवरसोल्ड ब्रेथ एक्चुअली जब एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ब्रेथ हो जाती है, तब बहुत बार यहाँ पे गैप अप होने की संभावना होती है। तो स्पेशली अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करते हैं, तो बहुत संभल के काम करना चाहिए, एक हेज जरूर होनी चाहिए। मैं रेकमेंड करूंगी ओवरसोल्ड जैसे ही ब्रेथ हो जाए, तो फ्रेश शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए रुकिए। थोड़ा सा पुल बैक आएगा। अगर वो सेक्टर बेरिश है, तो उसमें से जो वीक स्टॉक है उनको आप सेग्रीगेट करके रखिए, तैयारी करके रखिए। जब जैसे ही ब्रेथ न्यूट्रल टेरिटरी में, यानी 25 या 75 के बीच में आ जाएगा, you can look for shorting opportunity at that point in time। वैसे ही जब कोई सेक्टर बुलिश है और उसकी ब्रेथ ओवरबॉट हो चुकी है, तो फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स यहाँ पे रेकमेंडेड नहीं होते हैं। जब उसकी ब्रेथ थोड़ी सी कूल ऑफ हो जाए, सभी कुछ अभी बुलिश है, तो ऐसा तो नहीं मार्केट इतना काइंड होता ना, थोड़ा सा एक पुल बैक वहां पे आ सकता है।
वो पुल बैक में आप आपका होमवर्क करके रखिए कि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, इनमें जब पुल बैक आएगा वहां पे हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे लॉन्ग ट्रेड लेने की। लेकिन ओवरबॉट सिचुएशन में आप फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स के लिए, अगर लेने के लिए अब यू आर हेल बेंट, देन यू स्पेशली इन डेरिवेटिव सेगमेंट यू शुड हैव अ हेज इन प्लेस, क्योंकि बहुत बार ये लेवल पे जब ब्रेथ ओवरबॉट होती है देखा गया है कि नेक्स्ट डे गैप डाउन होने की संभावना होती है और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब देखते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ब्रेथ है ओवर बॉट और ओवर सोल्ड, इस तरह से हमारा स्केल हमें दिखाता है। जैसे देखिए ये डेट पे ओवर ब्रेथ ओवर बॉट हुई थी और उसके बाद ओवर बॉट होने के बाद जब यहाँ पे करीबन एट द लेवल ऑफ 76, उसके बाद हमने देखा है थोड़ा सा एक पुल बैक जरूर आया मार्केट में। आगे जाने से पहले एक बात बताती हूँ, जैसे गेम के सिर्फ रूल जान लेने से जीत की गारंटी नहीं होती, वैसे ही नॉइसलेस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीख के आप नॉलेजेबल तो बन जाओगे, बट प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मार्केट में अप्लाई करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज अ मस्ट। मैं मुक्ता धामनकर अपने 17 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए एक नॉइजलेस ट्रेडिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद upsurge.club। इस प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आज ही एनरोल करो और एक प्रॉफिटेबल नॉइजलेस ट्रेडर बन। चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जहां पे ब्रेथ ओवर सोल्ड हो चुकी थी, 26% है, यानी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड लेवल के पास आई थी, उसके बाद एक रैली भी देखी गई है। सो ओवरबॉट ओवरसोल्ड के पास अगर आपको कुछ बुलिश प्राइस सेटअप मिले, जैसे अगर ब्रेथ ओवरसोल्ड हुई है और आपको कुछ बेयर ट्रैप मिले, ऊप्स बुलिश पैटर्न मिले या कोई रिवर्सल के और पीएनएफ के पैटर्न मिले, आई होप यू हैव सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल। इस चैनल पे हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, वो आपने आशा करती हूँ देखे होंगे। बहुत पैटर्न्स के बारे में वीडियोस हैं, ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में वीडियोस हैं। तो ये चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि बहुत लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। यहाँ पे देख सकते हैं ओवरसोल्ड के बाद एक बुलिश पैटर्न जब होता है तब आप बुलिश ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बेरिश यानी ओवरबॉट जब ब्रेथ हो जाए फिर आपको बेरिश पैटर्न मिले, जैसे डबल बॉटम सेल, ट्रिपल बॉटम सेल या फिर ऊप्स बेरिश पैटर्न या फिर बुल ट्रैप पैटर्न, इस तरह के कोई पैटर्न्स मिल जाए या ब्रॉडनिंग पैटर्न या ट्रायंगल ब्रेकडाउन पैटर्न, तो यू कैन लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। पीएनएफ में ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि पीएनएफ में वी हैव ऑब्जेक्टिव वे ऑफ ट्रेडिंग and we have objective patterns to take our trade along with our stop loss which can be known in advance। अब ये देखिए पीएसयू बैंक का ब्रेथ ओवर सोल्ड हो चुका था, 0% पे था, यानी सभी कुछ बेरिश है इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। और तभी हमने देखा एसबीआई में देयर वाज अ रिवर्सल, कॉलम रिवर्सल which happened and a double top buy trigger, a broadening pattern triggered here which is also a bear trap pattern and an anchor column and a follow through pattern happened after that. A strong bullish move took place। Another example जहां पे मेटल की ब्रेथ न्यूट्रल टेरिटरी में थी, सो 46% ब्रेथ थी न्यूट्रल की और यहाँ पे एक एंकर कॉलम बना और उसके बाद एक एबीसी पैटर्न बन के प्राइसेस ने ब्रेकआउट शुरू कर दिया। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स के साथ मार्केट में या पर्टिकुलर स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नाम स्पेसिफिकली स्टॉक्स के नहीं ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब अगला एग्जाम्पल जहाँ पे आईटी की ब्रेथ न्यूट्रल में थी और आईटी का सेक्टर बेरिश था, तब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देखें, आई होप यू हैव सीन द वीडियो ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस का वीडियो विच वी हैव पोस्टेड ऑन द यूट्यूब चैनल। और देख सकते हैं हमारा मूविंग एवरेज के नीचे प्राइसेस है, बेरिश पैटर्न बन रहे हैं, डबल बॉटम सेल के साथ ये पर्टिकुलर ट्रेंड में आप बेरिश साइड पे पार्टिसिपेट कर सकते हो।
ये है ब्रेथ एनालिसिस, जहां पे आप डाइवर्जेंस भी देख सकते हो। जैसे प्राइस हायर हाई बना रही है लेकिन ब्रेथ इज मेकिंग अ लोअर हाई। अगर आप देख सकते हो क्लोजिंग बैंक निफ्टी की हायर हाई क्लोजिंग थी 2 दिन में, लेकिन ब्रेथ डिटीरियोरेट हुआ। ब्रेथ डिटीरियोरेट हुआ यानी क्या? Number of stocks which have flipped from column of X to column of O have increased and number of stocks in column of X have reduced. तो इसीलिए ब्रेथ से हमें ये पता चला कि अब कुछ स्टॉक्स बेरिश साइड पे आ गए हैं। प्राइस ने हायर हाई बनाया लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस हुआ है। तभी हमने प्राइस एक्शन में देखा कि यहाँ पे ट्रिपल बॉटम सेल, साथ में बुल ट्रैप और प्राइस एंकर कॉलम बना के मूविंग एवरेज के नीचे आ गई एंड फॉलो थ्रू सेल पैटर्न यहाँ पे ट्रिगर हो गए। सो इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव वे। अब यहाँ पे ब्रेथ ओवरसोल्ड, निफ्टी का ओवरसोल्ड हो चुका था, ब्रेथ वाज एट 20% एंड उसके बाद जब हमने मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर एंड 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू एबीसी पैटर्न ट्रिगर हुआ और उसके बाद एक बढ़िया ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में मिलती हुई। So, एक ऑब्जेक्टिव तरीका टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट इज विद द हेल्प ऑफ पॉइंट एंड फिगर के पैटर्न्स एंड द ट्रेंड एंड गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेथ चार्ट। सो ब्रेथ चार्ट में और एक एग्जाम्पल जहां पे देखिए प्राइसेस ने हायर लो बनाया और ब्रेथ ने यहाँ पे लोअर लो बनाया। उसके बाद एक अच्छी तरह से बुलिश ट्रेंड इन शुरू हुई। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जहां पे चार्ट ने हायर हाई हायर हाई हायर हाई और ब्रेथ ने लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। इसके बाद एक अच्छी तरह से वी सॉ अ करेक्टिव मूव कमिंग इन मार्केट्स। सो बेसिकली ब्रेथ इंडिकेटर हमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशंस बताता है। कौन से सेक्टर्स न्यूट्रल में है वहां पे ब्रेकआउट के ट्रेड्स ले सकते हैं, और जो कोई सेक्टर्स ओवरबॉट कंडीशन में है वहां पे फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स अवॉइड कर सकते हैं। ओवरसोल्ड में फ्रेश शॉर्ट ट्रेड्स हम अवॉइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली ब्रेथ एनालिसिस में हम क्या करते हैं? तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में वी हैव कॉलम ऑफ एक्स एंड कॉलम ऑफ ओ। सो कॉलम ऑफ एक्स डिनोट्स बुलिश प्राइस एक्शन एंड कॉलम ऑफ ओ डिनोट्स बेरिश प्राइस एक्शन। जब हम ब्रेथ एनालाइज करते हैं तब हम x% का ब्रेथ 1% के बॉक्स साइज पे एनालाइज करते हैं। तो समझिए अगर हम निफ्टी का ब्रेथ एनालाइज कर रहे हैं और हमें निफ्टी का रीडिंग मिल गया कि 1% के बॉक्स साइज पे निफ्टी 50 के 30 स्टॉक्स है जो कॉलम ऑफ एक्स में है, तो हमारा ब्रेथ रीडिंग वहां पे परसेंटेज वाइज 60% हो जाएगा। अगर कल जाके निफ्टी का ब्रेथ इंप्रूव हुआ यानी मोर स्टॉक्स केम इन द कॉलम ऑफ एक्स फ्रॉम 30 नाउ 40 स्टॉक्स केम इन कॉलम ऑफ एक्स, तो हमारा ब्रेथ इंप्रूव होके 60% से 80% हो जाएगा। सो breath improvement is a good sign, but overbroad breath is a sign where we should look at कि रुको यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। मार्केट कभी एक एक्सपोनेंशियल डायरेक्शन में ऊपर या नीचे नहीं जाता है। देयर विल बी वन मेजर ट्रेंड, देन अ स्मॉल पुल बैक, अ मेजर ट्रेंड, अ स्मॉल पुल बैक। सो वेट फॉर दैट पुल बैक व्हेन द सेक्टर का ट्रेंड इज बुलिश। लुक फॉर द पुल बैक एज एन अपॉर्चुनिटी व्हेन द ब्रेथ इज ओवरबॉट। अगर हम कहते हैं निफ्टी का ब्रेथ 30% है और वहां से निफ्टी का ब्रेथ 60% है और 30 स्टॉक्स है जो कॉलम ऑफ एक्स में है। समझ लीजिए कल थोड़ा सा मार्केट नीचे आया और उसके साथ और स्टॉक्स थोड़े कॉलम ऑफ एक्स से कॉलम ऑफ ओ में आ गए। अब 30 स्टॉक्स थे, वहां से अब समझ लीजिए 20 स्टॉक्स कॉलम ऑफ एक्स से कॉलम ऑफ ओ में आ गए, तो अब सिर्फ 10 स्टॉक रह गए जो कॉलम ऑफ एक्स में है ऑन अ 1% बॉक्स साइज। तो निफ्टी का ब्रेथ अब हो जाएगा 20%, जो ओवरसोल्ड लेवल पे हो गया, और ओवरसोल्ड लेवल पे फ्रेश शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एडवाइजेबल। सो वेट फॉर द पुल बैक। अगर ट्रेंड बेयरिश है तो थोड़ा पुल बैक मिलेगा जहां पे आपको अच्छी गुड रिस्क रिवॉर्ड की शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो बेसिकली प्राइस एक्शन को यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर रहे हैं विद ब्रेथ चार्ट, and with point and figure this becomes more objective because point and figure chart में x denotes bullishness, o denotes bearishness. I exactly know कि वो particular sector के कितने stocks on a 1% box size are in column of x and how many stocks on a 1% box size are in column of o. अगर ये ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन मेरे पास रहेगी तो मुझे एक एज मिलता है ट्रेडिंग में।
आई डोंट गेट कैरिड अवे विथ सब कुछ बुलिश है, ये भी बुलिश है, वो भी बुलिश है, या सब कुछ बेरिश है, ये भी बेरिश है, वो भी बेरिश है। तो ऐसा ना हो कि हमें वहाँ पे हम ट्रैप हो जाए किसी ट्रेड में। हम सही समय पे ट्रेड ले सकते हैं और सही समय पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन अगर होता है तो उसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। रिस्क रिवॉर्ड सही रहेगा और आपको एक एज मिलेगा ट्रेडिंग में। आशा करती हूँ ये आपको ब्रेथ का वीडियो अच्छा लगा हो। आप ये कमेंट्स में प्लीज लिखिए इफ यू वांट अ लाइव सेशन ऑन यूट्यूब, सो प्लीज राइट लाइव इन द कमेंट सेक्शन so that we can come up with some live sessions for the noiseless charts on the YouTube channel by Upsurge. ये चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।